हम लोग इसका चौथे दिन फिर से एकदम ज़ीरो से शुरू करके और फिर दीवार और छत बना के फिर उसके आगे बढ़ेंगे। 3ds Max ओपन कर लिया है। इसमें फाइल इंपोर्ट करें अपनी ड्राइंग। यहाँ पे केवल ओके कर देना है। पूरी ड्राइंग उसी लोकेशन पे आ गई है। इस व्यू पोर्ट को बड़ा करने के लिए इस बटन को भी दबा सकते हैं या Alt W भी कर सकते हैं। अभी सारी ड्राइंग अलग अलग सेगमेंट में है तो सभी को सेलेक्ट करके ग्रुप ऑप्शन में ग्रुप कर दिए। ग्रुप का एक प्रॉपर नाम दे रहे हैं। क्रिएट पैनल में शेप्स में लाइन पे आ रहे हैं। स्नैप ऑन किया, स्नैप की सेटिंग चेक कर ले रहे हैं। इस पर राइट क्लिक करने पे सेटिंग आ जाएंगी। इसमें केवल वर्टेक्स ऑन हो, बाकी सब ऑफ हो, बंद कर दिए। अब मुझे इसकी आउटर बाउंड्री पूरी ट्रेस करनी है। लाइन अभी ऑन है, उसी से क्लिक कर करके क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी। और चूंकि मेरा 3D स्नैप ऑन है वर्टेक्स पे, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर पड़ेंगे वहाँ पे तो ले लेगा। यहाँ पे ड्राइंग में कहीं कॉर्नर नहीं था इसलिए नहीं ले रहा है, तो इसको यहाँ लेके आगे बढ़ गए। बाद में इसको करेक्ट करेंगे। अभी हमको प्लिंथ ट्रेस करना है तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं। बरामदा कंप्लीट इंक्लूड कर लिए। ये सीधा यहाँ तक गया। यहाँ पे भी हमको बाहर का कॉर्नर नहीं मिला है, तो जहाँ पे स्नैप मिला वहाँ ले लिया है। 9 इंचेस को आगे फेंक के हम आगे बढ़ा देंगे। जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म किए। मॉडिफाई में लाइन का ये एरो जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो उसके सब ऑब्जेक्ट लेवल दिखाई देने लगेंगे। वर्टेक्स सब ऑब्जेक्ट लेवल पे आ गए। वर्टेक्स सेलेक्ट किया, मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे इस वर्टेक्स को हम लोग मैनुअली ऐसे मूव कर सकते हैं। और अगर मूव पे राइट क्लिक करेंगे तो कुछ वैल्यू एग्जैक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। जिस डायरेक्शन में जाना हो उसमें ऑफसेट वैल्यू उतना दे देना है। जैसे वाई डायरेक्शन में जाना है तो 9 इंच एंटर। अगर आपके सिस्टम में यूनिट्स यहाँ इंच फिट नहीं दिखा रही हैं तो कस्टमाइज में यूनिट सेटअप में यूएस स्टैंडर्ड कर लें, यहाँ पे फिट कर लें और ओके कर लें। डिफ़ॉल्ट में जब ऑटो 3ds Max इंस्टॉल रहती है तो जहाँ तक मुझे याद है जेनरिक यूनिट्स रहता है। इसी को चेंज करके इसमें से ढूंढ के फिट फ्रैक्शनल इंचेस प्रिसीजन आप जो चाहें वो करके आगे जा सकते हैं। तो एक ये वर्टेक्स हमने सही कर लिया। लाइन का ये वर्टेक्स सही करना। हम लोग जिस सब ऑब्जेक्ट लेवल पे होंगे केवल वही चीज़ सेलेक्ट होती है। जैसे अभी सेगमेंट किया तो इसके एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जो पूरा लाइन सेगमेंट है वो सेलेक्ट हो रहा है। वही वर्टेक्स लेवल पे आ जाएंगे तो केवल वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहा है और कोई और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगी। जब तक कि हम टॉप लेवल पे जाके किसी और ऑब्जेक्ट को ना सेलेक्ट करें तब तक नहीं होगा। मतलब एक तरह से फिल्टर है फिलहाल, तो केवल यही होगा। तो इसलिए इसको हम लोग इत्मीनान से सेलेक्ट करके एक्स में 4.5 इंच पीछे भेजना है तो -4.5 इंच एंटर। प्लिंथ हम लोग का ठीक जगह पे चला गया है। हम लोग मॉडिफाई पैनल में ऑलरेडी हैं। यहाँ मॉडिफायर लिस्ट पे क्लिक किए और इसमें से एक्सट्रूड उठा लिए। एक्सट्रूड अमाउंट 1 एंटर, 1 फिट दे दिए। ऑर्बिट करके चेक कर लें चीज़ें प्रॉपर जा रही हैं कि नहीं। अब इसी का कॉपी करके, जिसको 3ds Max में क्लोनिंग कहते हैं, इसी का क्लोन करके दीवार बनानी है। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको बॉक्स से, जैसे कुछ लोग स्केचअप को आसान बोलते हैं, तो अगर उनको स्केचअप आसान लगता है तो यहाँ बॉक्स लेके भी आप एक एक दीवार ऐसे मॉडल कर सकते हैं। ये स्केचअप वाला मेथड हो गया एक तरह से।
F3 से वायर फ्रेम हो रहा है, F3 से ही ऑफ हो रहा है। और ऑर्बिट करने के लिए Alt प्रेस किए रहिए और मिडिल बटन ड्रैग करिए। इनको 1 फीट ऊपर भेजना हो तो 1 फीट, ये प्लिंथ के ऊपर आ गया, नहीं तो ज़मीन से बना हुआ था। तो स्केचअप वाले मेथड से अगर बनाना है तो वायर फ्रेम करके यहाँ बॉक्स लेके और एक एक करके दीवार उठा सकते हैं। फिलहाल हम लोग को मैक्स वाले मेथड से चलना है। इसमें देखिए एडिट में क्लोन ऑप्शन है। ये 3ds मैक्स की कॉपी है एक तरह से, जैसे कॉपी पेस्ट होता है तो इसका कॉपी पेस्ट दोनों मिला के क्लोन है, और शॉर्टकट केवल पेस्ट वाला है, Ctrl+V। जिस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहनी चाहिए, केवल आप Ctrl+V करेंगे तो कॉपी क्लोन ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कॉपी रखिए, इसका नाम प्रॉपर लिख दीजिए। अभी मैंने पहली ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, 1 मिनट, कैंसिल करके हम पहले इसका नाम ही लिख दे रहे हैं। पहली ऑब्जेक्ट है प्लिंथ, Ctrl+V। जब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो ये अपने आप उसका नाम बदल के प्लिंथ 001 कर रहा था, उसकी जगह अब हम इसको लिख रहे हैं GF, ग्राउंड फ्लोर वॉल, ग्राउंड फ्लोर की दीवार इसको बनाएंगे। अब यहीं पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, स्नैप ऑफ करके आप लोग को मूव करके दिखा दें तो एक ये पहले से पड़ी थी, इस पे सेलेक्ट करेंगे तो प्लिंथ दिखाएगा नाम, इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर वॉल दिखाएगा। अनडू कर रहे हैं, वापस अपनी जगह पे चला गया, लेकिन अभी वॉल सेलेक्ट है। इसको 1 एंटर Z में करके 1 फीट ऊपर भेज लिया। यहाँ पे देखिए सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा है इसके लिए यहाँ पे एज्ड फेसेस है, ये ऑप्शन ऑन कर रहे हैं। इसके लिए कीबोर्ड पे F4 है। ये F3 और F4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। F3 से वायर फ्रेम ऑन ऑफ, F4 से एज्ड फेसेस ऑन ऑफ। इससे क्या है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऐसे क्लियर दिखाई देती हैं कि कहाँ पे जा रही है। तो अभी हमारी ऊपर वाली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, मॉडिफाई पैनल में गए, इसमें से एक्सट्रूड यहाँ से रिमूव कर दिए। रिमूव करने के लिए आपका यहाँ पे सही चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए। एक्सट्रूड सेलेक्ट है, रिमूव करिए, रिमूव हो गया। अब हमको जो लाइन हम लोग ट्रेस किए थे वो ऊपर मिल गई है। इस पे हम लोग दूसरा मॉडिफायर लगाएंगे, स्वीप। स्वीप क्या करेगा, इसी पाथ पे जो ये लाइन जा रही है इसको पाथ मान के कोई एक सेक्शन इस पर ट्रेवल करा के सॉलिड बना देगा। स्वीप मॉडिफायर लिए, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर सेलेक्ट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये उस पर मॉडिफायर लगा है, जो सेलेक्ट होता है नीचे उसी की सेटिंग आती है। स्वीप मॉडिफायर सेलेक्ट है, इसमें देखिए तो एंगल सेक्शन ऑन है, इसीलिए ये यहाँ पे ध्यान दें तो एंगल सेक्शन बना रहा है, और वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर गया हुआ है। अभी इसको हम कह रहे हैं कि भाई आप बार सेक्शन बना दो, यानी स्क्वायर। ऊंचाई हम कह दे रहे हैं फ्लोर हाइट के बराबर, लेकिन छत की मोटाई उसमें से घटा ले रहे हैं। फ्लोर हाइट हमारी 11 फीट है, उसमें से छत की मोटाई 5 इंच घटाना चाहे घटा दे रहे हैं, तो हो जाएगा 10 फीट। 12 में से 5 गया 7, 10 फीट 7 इंच। अभी इसने क्या किया है, ऐसे ध्यान दें तो जो 10 फीट 7 इंच का सेक्शन है उसको आधा नीचे आधा ऊपर एक्सपेंड कर दिया है। मोटाई इसकी, ये जो थिकनेस है अभी ये 6 इंच है, ये चीज़ ठीक है। इसको भी करेक्ट कर ले रहे हैं, ये पूरी आउटर वॉल है तो ये 9 इंच रहेगी। अब ये जो भी सेक्शन है ये अपने लाइन के ऊपर नीचे अंदर बाहर गया हुआ है। मतलब अगर हम ये पिवोट अलाइनमेंट देखें तो अगर ये पूरा सेक्शन है तो अभी इसका पिवोट यहाँ सेंटर से गुजर रहा है।
अगर हम पिवोट इधर कर देंगे, देखें ये पूरा सेक्शन उठ के अब सही जगह पहुंच गया है। मतलब अब ये सेक्शन हो गया, यहाँ पे हमारी ट्रेस्ड लाइन हो गई, तो सेक्शन को उस हिसाब से 9 इंच इधर फेंक दिया और 11 फीट ऊपर भेज दिया, 10 फीट 7 इंच। और अभी दोनों ऑब्जेक्ट की शेडिंग में ध्यान दें, तो इधर से देखिए ब्लैक शेड अजीब तरीके से आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लैक शेड अजीब तरीके से आ रहा है, मतलब शार्प कॉर्नर्स नहीं आ रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट या उसके मॉडिफायर में कहीं ना कहीं कुछ स्मूथ शेडिंग ऑन होगी। जैसे अभी हम लोग स्वीप में हैं, तो इसमें देखें स्वीप सेक्शन, सॉरी स्मूथ सेक्शन और स्मूथ पाथ। स्मूथ पाथ ऑफ करते ही ये शार्प कॉर्नर हो गया। प्लिंथ को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें भी देखेंगे तो एक्सट्रूड मॉडिफायर में नीचे स्मूथनेस ऑन थी, ऑफ करेंगे तो उसका भी शेडिंग बेटर हो जाएगा। अभी हमारा जो वॉल बना है ये बरामदे को कवर करके बन गया है, हमें इसके बरामदे को छोड़ के दीवार चाहिए। अब इसकी लाइन हम लोग करेक्ट करेंगे। वर्टेक्स लेवल पे आ गए, वर्टेक्स लेवल पे हम लोग नए पॉइंट्स भी ले सकते हैं और पुराने पॉइंट्स को हम लोग ऐसे मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से दीवार शिफ्ट हो जाएगी। वर्टेक्स लेवल पे आए, राइट क्लिक किया, इसमें रिफाइन ऑप्शन ले रहे हैं। ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग थ्योरी में जाएंगे तो हम लोग फंसते चले जाएंगे। तो शुरुआत में आप लोग को रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन बाद में आप लोग को धीरे धीरे अंदाजा होगा कि सारे ऑप्शन यूज़ नहीं हो रहे हैं, 1000 में से 10 ही ऑप्शन यूज़ हो रहे हैं बार बार, तो अपने आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो रिफाइन में गए, आप जहाँ पे क्लिक कर देंगे वहीं पे एक नया पॉइंट बन जाएगा, और अब आप इस पॉइंट को कहीं मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, दीवार उसी तरह से बिहेव करेगी, ठीक है। नए पॉइंट बना भी सकते हैं, पुराना कोई पॉइंट हो तो डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। इसको हम रिपीट कर दें, राइट क्लिक किया, रिफाइन पे आ गए, हम लोग लाइन में वर्टेक्स लेवल पे हैं और राइट क्लिक पे रिफाइन ऑप्शन ले लिए जो कि इसी का ऑप्शन था। अगर हमको प्रिसाइज क्लिक करना है, भाई पॉइंट तो कहीं रैंडमली तो है नहीं, तो टॉप व्यू में आ जाए और ग्रिड ऑफ कर लें। टी से टॉप व्यू में आ गए, जी से ग्रिड ऑफ कर लिया, एस से स्नैप ऑन कर लिया। अब देखें तो हम लोग का यहाँ पे स्नैप कैच कर रहा है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे क्लिक कर लिए तो हमारा बरामदे के कॉर्नर पे एक क्लिक हो गया, इस कॉर्नर पे एक क्लिक हो गया। और अभी ये रिफाइन टूल चल रहा है, इसको डिसेबल करने के राइट क्लिक किए तो ये ऑफ हो गया। अब ये कॉर्नर वाला वर्टेक्स पकड़े, मूव किए, यहाँ पे स्नैप करा दिए तो अपने आप वो मुड़ गया। पर्सपेक्टिव में आए तो देखें दीवार का हमारा आउटर लाइन इधर से घूम गया है। स्वीप पे आ गए, दीवार हमारी एडजस्ट हो गई है। टोटल अभी देखें कितना मिनट बीता, मुश्किल से 15 मिनट, वो भी अभी भी एक्सप्लेन करके ही चल रहे हैं। मतलब कायदे से हम लोग अगर घर का बेस मॉडल बनाए तो आधे घंटे में पूरा मॉडल ही बन जाता है बेस वाला। जब डिटेलिंग की बात आती है, बाई टेस्ट रेंडरिंग की बात आती है, तब एक एक चीज़ उसमें ऐड होती चली जाती है। जैसे भी हम इंटरनल दीवार ऐड नहीं किए हैं, दरवाजे खिड़की में कोई डायमेंशन नहीं दिया है, जैसे जैसे एक एक चीज़ होती जाएगी धीरे धीरे तब टाइम बढ़ेगा। इसकी छत बनानी है तो हम प्लिंथ को ही कॉपी करेंगे, क्योंकि प्लिंथ में ये चीज़ बाहर निकला हुआ है तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगा। और अगर आपके पास छत की ड्राइंग पहले से है, देखें तो इसमें इस ड्राइंग में प्रोजेक्शन भी दे दिया है कि कहाँ पे छत जा रही है, तो उसको भी हम लोग एडजस्ट पहले ही से ट्रेस करके एक्सट्रूड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लिंथ सेलेक्ट कर लिया, ड्राइंग सेलेक्ट करके पहले प्लिंथ सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबाए हुए हैं, कंट्रोल बटन, इससे मल्टीपल सिलेक्शन हो जाता है। ड्राइंग भी सेलेक्ट किया तो यहाँ दिखा रहा है 2 एंटिटीज सेलेक्टेड, प्लिंथ और ड्राइंग सेलेक्ट है। राइट क्लिक किए, आइसोलेट कर लिए तो थोड़ी देर के लिए हमारे पास केवल यही दोनों ऑब्जेक्ट हैं। वापस से सारी ऑब्जेक्ट देखनी होगी तो यहीं पे एंड आइसोलेट करना होगा। प्लिंथ का क्लोन कर रहे हैं कंट्रोल वी से, और इसका भी कॉपी ऑप्शन ऑन रख के नाम दे रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, केवल FF और
स्लैब। अभी ये प्लिंथ लेवल पे हमारा 0 लेवल पे पड़ा हुआ था। 0 लेवल पे 1 फीट उठा हुआ था। जब हम लोग छत बनाएंगे तो वो 12 फीट लेवल पे जाएगी और वो नीचे की तरफ आई होगी 5 इंच। तो हम लोग जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है इसी को 12 फीट ऊपर भेज दिए और इसके एक्सट्रूड ऑप्शन में आके -5 इंच का अमाउंट दे दिए। जो जो चेंजेस किए वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे होंगे। तो एक तो ये था कि हम प्लिंथ को सीधे कॉपी करके रख दिए। अब अगर छत की ड्राइंग के हिसाब से छत को एडजस्ट करना है, फिर लाइन लेवल पे आ जाए, टॉप व्यू में आ जाए। देखिए ये छत की ड्राइंग जा रही है जो ऑटो कैड से आई है, और हमारी ये वाली जो लाइन है ये प्लिंथ वाली लाइन जा रही है। राइट क्लिक किए, रिफाइन किए। इसको तो हम लोग आगे बढ़ा के यहाँ कर लेंगे, इसको बढ़ा के यहाँ। यहाँ पे हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए होंगे, किसके लिए, किसके लिए। तो एक रिफाइन यहाँ कर दे रहे हैं, एक इसके बगल में रैंडमली अभी कहीं भी कर दिए, और रिफाइन को डिसेबल करने के लिए राइट क्लिक कर दिए, डिसेबल हो गया। अब एक एक वर्टेक्स को हम लोग सही जगह भेजते जा रहे हैं। जैसे ही हम लाइन लेवल पे आए हैं तो ये वर्टेक्स लेवल पे ऑलरेडी है। इसको मूव करके यहाँ रखा, इसको मूव करके यहाँ रखा, इसको मूव करके यहाँ रखा। एक एक वर्टेक्स को सही जगह पे रखते जाइए। रखने के बहुत तरीके मिलेंगे धीरे धीरे। एक बार आप किसी भी तरीके से रखें, कुछ गलत सही होगा तो उस समय देखा जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें हम लोग से गलत होंगी तो उसमें हम लोग सेटिंग्स समझते जाएंगे कि ये चीज़ किस वजह से हो रही है, ये चीज़ किस वजह से हो रही है। छत का कर्व मैच कर दिए। जो इसका गैरेज का छत है वो आप ड्राइंग में देखेंगे तो 1 फीट नीचे है। ठीक है, तो वो छत हम लोग अलग से बनाएंगे। पर्सपेक्टिव में फिर से आ गए, एक्सट्रूड लेवल पे आ गए। दीवार नहीं दिखाई दे रही है तो एंड आइसोलेट किया। इतना रेडी हो गया। अभी पिंक पिंक अजीब सा लग रहा है। कई जितनी ऑब्जेक्ट बनती हैं सब नए नए कलर की बनती हैं। जैसे आप अगर कुछ बॉक्स जितनी बार बनाएंगे उतनी बार वो रैंडम कलर देता चला जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नेम एंड कलर है, इन लोग को हम अभी लाइट ग्रे कलर का दे दे रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं। थोड़ा सा देखने में फॉर्मल लगेगा, बिल्डिंग का शेप थोड़ा सा बेटर लगेगा, और कहीं स्नैपशॉट देंगे तो बेटर है। और ड्राइंग भी देखिए तो नीला पीला दिखाई दे रहा था, सीधा सीधा दिखाई देने लगा। चाहे तो अपने तीनों ऑब्जेक्ट को प्योर वाइट कलर कर लें, हालांकि उसमें दिक्कत है थोड़ी सी, अभी यही रहने दे सकते हैं। टाइम देखें, यहाँ तक तो हम लोग का पुराना हो गया। अब लगभग 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। F3 से वायर फ्रेम कर रहे हैं, और अब जितनी जगह हमारी खिड़की दरवाजे की ओपनिंग है उन सब जगहों पे हम एक एक बॉक्स रखना चाह रहे हैं। बॉक्स लिए, यहाँ पे देखिए किचन की खिड़की दिखाई दे रही है। जहाँ पे कंफ्यूजन होगी वहाँ पे ऑटोकैड ड्राइंग में जाके स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे खिड़की पड़ी हुई है। ये खिड़की पे कोने में स्नैप भी दिखाएगा, देखिए यहाँ पे भी ड्रैग किया और हाइट अभी रैंडमली कुछ भी दे, कहीं पे क्लिक कर दिया। हाइट को तुरंत हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रॉस चेक कर ले रहे हैं ड्राइंग में कितना है। खिड़की की हाइट 5 फीट 6 इंच रखी हुई है। ये हम कर दिए 5.5 एंटर कर सकते हैं, मतलब 5.5 एंटर तो 5.5 फीट ले लेगा। ऑटोमेटिक 5 फीट 6 इंच ले लिया है। चाहे तो 5 फीट 6 एंटर भी कर सकते हैं। अभी तो ये ज़मीन पे रखा हुआ दिख रहा है। इसमें सिल लेवल इसका 4 फीट प्लिंथ से दिया हुआ है। फ्लोर से तो सिल इसका 3 फीट है,
लेकिन प्लिंथ ऐड कर लेंगे तो 4 फीट है। तो इसके मूव पे आ गए, 4 एंटर कर दिया, 4 फीट ऊपर चला गया। वायर फ्रेम ऑफ करें तो अभी देखिए इसका सरफेस जो है वो दीवार की सरफेस से एकदम मैच होने की वजह से जिटर कर रहा है। तो ये चीज़ जब हम लोग बूलियन करते हैं यानी प्लस माइनस करते हैं तो भी ये कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो इससे बचने के लिए मॉडिफाई पैनल में इसकी जो डायमेंशन 9 इंच है, लेंथ भी 9 इंच हो सकती है, विड्थ भी 9 इंच हो सकती है, फिलहाल जो भी 9 इंच है उसको आप 2 फीट कर दीजिए। तो अभी ये क्या है, ये पूरा आर पार हो गया। देखिए अंदर से भी दिखाई दे रहा है, बाहर से भी आर पार हो गया, तो ये बुलियन प्रॉपर आएगा। अब यही काम बाकी जगह भी कर देना है। बॉक्स बनाया 5.5 फीट का, इनको किया 1 फीट, सॉरी 2 फीट, और इनको मूव कर दिया 4 फीट पे। फिर बॉक्स लिए, इस बार दरवाजा है तो 7 फीट हाइट का। इस बार जो 4.5 इंच डायमेंशन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे पतली दीवार थी, इसमें 2 फीट कर दीजिए, 2 एंटर। वो भी थ्रू आउट आर पार हो जाएगा, भले 9 इंच की दीवार है तब भी आर पार हो जाएगा। आगे बॉक्स फिर बना रहे हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ दिखती जा रही है उसको सही करते जा रहे हैं। 7 फीट, इस बार 9 इंच वाले को फिर 2 फीट कर देना है। इन लोग को 1-1 फीट ऊपर भेजना है, ये वाला मैं भेजना भूल गया, अब से सेलेक्ट किए 1 फीट। बॉक्स, विंडो 9 इंच की जगह 2 फीट, हाइट में 5.5 फीट, और सिल लेवल प्लेंथ लेके 4 फीट। चलिए टाइम है, कंप्लीट कर ले रहे हैं इधर का भी। 9 इंच वाला 2 फीट, हाइट 5.5 फीट, सिल 4। यहाँ पे एक टॉयलेट का वेंटिलेटर आ रहा है, इसका एलिवेशन दिया नहीं गया है तो ये आप अपने कॉमन सेंस से करेंगे। 3 फीट चौड़ाई तो अपने आप ले लिया है, 9 इंच की जगह 2 फीट, हाइट 1.5 फीट, और सिल लेवल के लिए पहले हम इसको प्लिंथ पे भेजे 1 फीट, और अब 7 फीट और ऊपर भेज दे रहे हैं, यानी टोटल 8 फीट भेज दे रहे हैं। तो उससे क्या है, इसका लिंटल और इसका लिंटल लेवल मैच कर जाएगा। जैसे खिड़की का अगर देखेंगे तो फ्लोर से 3 फीट प्लस 5.5 फीट 8.5 था, वही चीज़ इसका हो जाएगा, 7 फीट बॉटम, 1.5 फीट हाइट, टोटल 8.5। यहाँ सीढ़ी के नीचे भी एक दरवाज़ा है, यहाँ भी ले लिए। हालांकि दरवाज़ा हम लोग को बाद में चेंज करना होगा, जब मौका आएगा तब चेंज किया जाएगा। अब लास्ट ये खिड़की, दो फीट भेज दिए गलती से, 2 फीट और। सब लोग को सही जगह भेज दिए, वायर फ्रेम ऑफ किए। देखिए यहाँ पे लोग चले गए हैं। अब इन लोग का बूलियन करना है, तो बूलियन की हल्की सी थियरी पहले, अगर एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट हो और इसमें से कई छोटी छोटी ऑब्जेक्ट माइनस करनी हो, इस तरह से, तो उनको आर पार रख दीजिए। बड़ी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखिए, क्रिएट पैनल में ज्योमेट्री में यहाँ पे कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे आ जाइए, प्रो बूलियन लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन ऑन है, आपको केवल पिक करना है।
जिसको जिसको पिक करेंगे वो सब उसमें माइनस कट आउट होते चले जाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऑपरेंड्स के तौर पे स्टोर रहेगी। ये चीज़ फ्रीडम ऑटोकैड हम लोग को नहीं देता है। आप इसको बाद में इधर उधर करना चाहें तो भी हो सकता है और इवन उसका डायमेंशन भी आप चेंज करना चाहें तो भी हो सकता है। ये फ्रीडम हम लोग को ऑटोकैड नहीं देता। ऑटोकैड में भी बुलियन होता है बट इतना आसानी से नहीं होता है। अब यही थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। दीवार सेलेक्ट किए, क्रिएट पैनल में कंपाउंड ज्योमेट्री में कंपाउंड ऑब्जेक्ट में प्रोबुलियन स्टार्ट पिकिंग। बस क्लिक क्लिक करते जाना है, गलत ऑब्जेक्ट पे क्लिक नहीं करना है। देखिए अंदर होल होता चला जा रहा है। क्लिक 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 क्लिक। आज के लिए इतना बहुत है। हम फटाफट कर रहे हैं तो आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा। खुद से करेंगे तो ठीक ठाक परेशानी आएगी। मतलब 3ds मैक्स से लोग इसीलिए नहीं भागते हैं। जरा सा परेशानी आएगी तो उस पर 4 पेज की थ्योरी रहेगी कि पहले ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसे होता है। हम लोग की चूंकि प्रैक्टिस हो गई है तो सटीक जगह पे ही हाथ जाता है। अभी हल्का सा ये हिल ही जाए किसी डायरेक्शन में तो उसको सही करना होगा तो वो भी एक टास्क हो जाएगा कि कैसे सही करें। ठीक है, मतलब ये तो कहीं भी जा सकता है, XYZ में कुछ भी। और अभी हम लोग को सही करना हो तो 2 क्लिक में टुक से हो जाएगा एडजस्ट। लेकिन इतने के लिए भाई ये शिफ्ट राइट क्लिक की सेटिंग समझनी है। ऐसे मतलब तामझाम है तो तामझाम धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत आएगी, सबकी दिक्कत आएगी, उस हिसाब से हैंडल कर लिया जाएगा। एक थोड़ा सा मटेरियल भी ऐड करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ग्रे ग्रे दिख रहा है। एक इसका 1 महीने का टॉपिक है मटेरियल एडिटर, यहाँ पे बना हुआ है। इसका शॉर्टकट M है। इसमें से अभी के लिए आप फिजिकल मटेरियल एक ड्रैग ड्रॉप करें यहाँ पे खाली जगह पे, इस पे डबल क्लिक करें, इस पे वाइट कलर दे दें, ओके कर दें और व्यू पोर्ट में सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे ये मटेरियल सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन दे दीजिए। तो इससे एक सुविधा होगी। देखिए अब आपके वाइट कलर के ऑब्जेक्ट पे ग्रे कलर की लाइन जा रही है जिससे बिल्डिंग का फॉर्म जो है बहुत क्लीन दिखाई दे रहा है। मतलब क्लाइंट को अगर तुरंत से कुछ प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए ये काम थोड़ा सा बेटर है। ये प्रेजेंटेशन के लिए ठीक पड़ता है। इवन खुद भी थोड़ा सा सूदिंग आ जाता है, क्लियर कट दिखाई देता है क्या बन रहा है। इतने पे फाइल सेव कर रहे हैं और इसकी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं।